मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। फरवरी का महीना सन 2017। धनु राशि सजिटेरियस कैसे होंगे प्रभाव। मंगल शुक्र चंद्रमा का मीन राशि के ऊपर संचार हो रहा है। गुरु कन्या राशि में हैं और शनि अभी धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। बुध आदित्य योग मकर राशि में चल रहा है और स्वभावतः राहु सिंह राशि में और केतु का कुंभ राशि में। प्रभाव कैसा रहने वाला है ये महीना आपका, मन के ऊपर कैसे प्रभाव आने वाले हैं। कहीं आवेश आने वाला है, कहीं क्रोध आने वाला है, कहीं किसी स्त्री के साथ कोई फेवरेबल कोई काम होने वाला है और मन भी उत्साहित रहने वाला है। हो सकता है कोई तीर्थ यात्रा हो, विदेश यात्राओं के योग बनते हों। राजनीति के दृष्टिकोण से देखें तो उसमें क्या क्या प्रभाव आने वाले हैं, कैसे मन के अंदर विचार कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। तो आइए देखते हैं धनु राशि के प्रभाव कैसे रहेंगे। धनु राशि जिसका कि स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, मान सम्मान की राशि है ये, जहां इनके पास अदब है, शालीनता है, व्यवहार कुशलता है, दूसरों को प्रभावित करने के आपके पास अद्भुत गुण हैं, सम्मोहनी शक्ति है, सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, काउंसलिंग एबिलिटी परमात्मा ने आपको प्रदान की है। वहीं कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सातवां घर अगर देखें तो वो पति का है और व्यापार का भी है। गुरु बुध के भीतर कहीं ना कहीं तनाव आ जाता है, व्यंग आ जाते हैं, भाषा ऐसी हो जाती है कि हम नेगेटिव ही देखते हैं, कुछ हाइड करने लगते हैं। परिवार में कलह क्लेश बिना बात के हो जाता है। और दोनों मान सम्मान की राशियां, मिथुन भी और धनु भी। मिथुन बहुत ज़्यादा बोलेंगे, शक करेंगे, व्यंग करेंगे, और धनु बहुत आत्म स्वाभिमानी हो जाते हैं। ऐसे में परेशानियां बढ़ जाती हैं। मुझे लगता है धनु के लिए ये महीना कुछ विशेष कारणों से बहुत ज़्यादा अपने आप को संयत करने का है, अपने व्यवहारों और आचार व्यवहारों के प्रति। आइए देखते हैं पहली दूसरी तीसरी तारीख में कैसी स्थितियां होने वाली हैं। मन प्रसन्न है आज, कुछ आवेश है, कुछ स्वाभिमान भी है, कुछ माँ के आशीर्वाद भी हैं, कुछ हृदय में प्रसन्नता भी है। स्त्रियों से कुछ हमें पॉजिटिव एटीट्यूड मिल रहा है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं फाइनेंशियल गेनर हो सकते हैं। मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आपको बहुत चैन और आनंद की अनुभूति हो रही है। लेकिन इसी के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि व्यर्थ के आवेश और व्यर्थ के तनाव और अहंकार से भी हमें बचना है। बसंत पंचमी का दिन, शुरुआत सरस्वती माँ की आराधना करने से शुरू करते हैं। 2, 3, 4 तारीख की स्थिति को देखते हैं। महिला मित्र के साथ कहीं घूमने फिरने के योग। बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ विचार विमर्श की ज़रूरत है। बच्चों से माता पिता को पूछते रहना चाहिए वो क्या लेना चाहते हैं, उनका स्पोर्ट्स में मन है या फिल्म में जाना चाहते हैं या कोई जिम वगैरह खोलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है माता पिता को शाम के वक्त बच्चों से ज़रूर पूछें आज का दिन कैसा गुजरा। बच्चे अपने दिल की बात शेयर कर पाते हैं। 4, 5, 6 तारीख की स्थिति को देखते हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ टेंशन है और मुझे लगता है किसी स्त्री के कारण कोई टेंशन है, तो टेंशन को दूर कर लेना चाहिए। और इसी के साथ साथ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी तनाव आ जाता है। वो तनाव का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना कर पाना। गलत आप भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है। आप कुछ ढंग से सोच रहे हैं, वो दूसरे ढंग से सोच रहे हैं, और दोनों ही ईगो में अगर अकड़ जाएंगे तो बात खराब हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि बुद्धिमानी से इस चीज़ को सुलझाना चाहिए। कोई तनाव हो तो उसको दूर कर लेना चाहिए। 5, 6, 7 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 6 तारीख को गुरु वक्री हो जाते हैं और ये जो स्थिति है, जब गुरु वक्री होता है तो गुरु आपका लग्नेश भी है क्योंकि राशि धनु है और चतुर्भाव का भी स्वामी है। तो मन में कुछ तनाव, कुछ डिप्रेशन, कुछ आवेश, कुछ चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है। और वैसे भी बुध जो है सप्तम भाव के स्वामी, वो अपने से अष्टम भाव में है, अतः हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव दिखाई देता है। इसको समझदारी से हमें हल करना होगा। 7, 8, 9 तारीख की स्थिति देखते हैं। 8 तारीख को प्रदोष व्रत है और 9 तारीख को गुरु पुष्य योग है। ऐसे योग में कुछ ध्यान, कुछ मेडिटेशन की बातें हैं। मन बहुत चंचल है, पारे की तरह है ना,
वो एक जगह टिकता ही नहीं। जो नहीं मिला उसके लिए व्याकुल है और जो मिल गया उससे असंतुष्ट हो जाता है। ऐसे मन के स्वभाव होते हैं, इसलिए बुद्धिमान लोग मन को संयम में रखते हैं। 10, 11, 12 तारीख की स्थिति को देख रहे हैं। 10 तारीख को पूर्णिमा का क्षय है। 11 तारीख को कहीं घूमने फिरने के योग, पहाड़ों पे जाने के योग, देव गुरु से आशीर्वाद लेने के योग, हो सकता है वैष्णो देवी वगैरह जाएं या किसी पहाड़ पे आपका घूमने फिरने का मन करे तो ये योग भी सक्रिय दिखाई देते हैं। 12, 13, 14 तारीख को देख रहे हैं। 12 को सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश हो जाता है। अब जब सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, सूर्य भाग्येश है आपके, और जब सूर्य कुंभ में आ गए तो भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्यों को प्रमोशन मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचेगा। और अगर राजनीति के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ अच्छे संपर्क जोड़ सकते हैं। लेकिन आज 3 के सांपों से रहना होगा सावधान, और अपने मित्रों के साथ किसी के साथ पार्टनरशिप वगैरह बिजनेस में करनी हो तो थोड़ा सा रहें होशियार, उसमें हानि के योग दिखाई देते हैं। 13, 14, 15 तारीख की स्थिति देखते हैं। 14 तारीख को अंगारक श्री गणेश चतुर्थी है, गणपति को प्रणाम करते हुए। 15 को बुध पूर्व में अस्त हो जाते हैं। अब बुध आपके जो हैं सप्तमेश भी हैं, दशमेश भी हैं। सप्तम भाव से पत्नी और व्यापार, दशम भाव तो है ही कर्म क्षेत्र का, बुध अस्त है। ऐसे में श्रम ज़्यादा होंगे, रिजल्ट कम मिलेंगे। कहीं आपने पैसे लेने हैं, फाइल आगे की हुई है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ऑफिस के कामों में थोड़ी अटकाव होना शुरू हो जाता है। आपकी तरफ से कमी नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्स जो है वो लेट होने लगता है, तो ऐसे में आदमी परेशान होने लगता है। इसका हमें ध्यान रखना होगा। इसी के साथ साथ 16, 17, 18 तारीख की स्थिति को देखें, अगर कुछ भाग दौड़ की बात है, खेल जगत की बात है, कहीं फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, ऐसे में थकान ज़्यादा होगी, अपना विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और फास्ट ड्राइविंग से थोड़ा परहेज़ रखिएगा, ये अच्छा रहेगा। 19, 20, 21 और 22 तारीख की स्थिति को देख लेते हैं। विजयादशमी और बुध का प्रवेश हो जाता है कुंभ राशि में। अब बुध भी कुंभ राशि में आ गए। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका नवमेश और दशमेश लक्ष्मी विष्णु योग बनता है आपके पराक्रम स्थान में। बुध आदित्य योग इज इन द 3rd हाउस, यानी कुंभ राशि में, और केतु भी वही है, तो आपको अपने पराक्रम से फ़ायदा होगा। अगर विदेश जा रहे हैं, फॉरेन ट्रेड से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फ़ायदा हो सकता है। राजनीति में कोई विशेष आपके पक्ष में बात हो सकती है, कोई बड़ा नेता आपको बुला सकता है, कोई मित्र बुला सकता है। लेकिन हमें रहना होगा सावधान। अपनी सारी बातें एकदम सामने खोलना बहुत अक्लमंदी की बात नहीं होगी। इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। 23, 24, 25 तारीख की ओर देखते हैं। 24 तारीख की महाशिवरात्रि व्रत, भगवान शिव का ध्यान करते हुए। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से आप मेहनत जितनी करेंगे उतना फल नहीं मिलता, संघर्ष स्ट्रगल ज़्यादा हो जाता है। पब्लिक रिलेशन के कामों में भी रुपया उधार न दीजिए, नहीं तो मिलने में दिक्कत होगी। इसका हमें ध्यान रखना होगा। आगे 26, 27, 28, 26 तारीख को फाल्गुन मास की अमावस्या, और इसी के साथ साथ श्री रामकृष्ण परमहंस की जयंती, उनको नमन करते हुए कुल मिला के इस महीने को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये मिले जुले है। स्त्रियों से विशेष सावधान भी रहना है, और उनके कारण बिजनेस अपडेट भी मिलते हैं। अपने मित्रों से सावधान, जो कि बनते हैं मित्र पर हैं आस्तीन के साथ, उनका ध्यान रखना है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि मूंगा रत्न अगर 6 सवा 4 का पहनेंगे तो कर्जा, रोग, बीमारियां, इनसे मुक्ति मिलेगी। पुखराज रत्न पहनने से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्न है। और इसी के साथ साथ अगर हम माणिक रत्न पहनते हैं या भगवान सूर्य के लिए गायत्री मंत्र का जाप करके सूर्य को जल देते हैं तो भाग्य साथ देता है। पिता के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, तो उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। उन्हें चोट इत्यादि लग सकती है, तो मुझे लगता है अपने पिता को मिल आइए, ये ज़रूरी है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मूर्छा वगैरह हो सकती है, या कोई और कष्ट हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शंस हो सकते हैं। लेकिन कुल मिला के धनु राशि वालों के लिए इतना ही कहना है कि यह महीना आपके लिए मिला जुला है। अपनी वाणी पे संयम रखें और कोशिश करें अपने परिवार में हार्मनी बनाए रखें। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6
हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।